सभी को राधे राधे। हमारे तुम्हारे सुख दुख आधे आधे। और नव वर्ष की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्र जो आज से प्रारंभ है उन सब की भी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में खुशियां बनाए रखें। आने वाला वर्ष आप सभी के लिए बहुत 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 खूबसूरत हो। तो यहाँ मैं आपको कुछ जानकारी आज दे रही हूँ अपने ब्लॉग के या अपने वीडियो के जरिए, क्योंकि मैं एक दिन की गोकुल बरसाना, वृंदावन और मथुरा और गोवर्धन की एक यात्रा करके लौटी हूँ। तो मैंने सोचा कि एक दिन की मेरी ये यात्रा बहुत अच्छी रही, समय भी बचा और आराम से यात्रा हो गई। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ सबसे पहले ये आज शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी इसी प्रक्रिया से आगे दर्शन करने के लिए जा सकें। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रेन के बारे में जानकारी देती हूँ। ये ट्रेन है रामनगर आगरा फोर्ट, जो कि बरेली से मथुरा जाती है। बरेली से मथुरा जाने वीकली ट्रेन है, तो ये 3 दिन जाती है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। और इसका नंबर है 15056 रामनगर आगरा फोर्ट। तो इसका टिकट जो है थर्ड एसी का 505 है, एंड सेकंड क्लास स्लीपर 95 है, एंड सेकंड क्लास एसी का 710 है। अब चूंकि इसमें कोरोना के टाइम पे जनरल के डिब्बे बंद कर दिए गए थे, सब स्लीपर ही रख कर दिया गया था, इसलिए सेकंड क्लास स्लीपर है। और उसमें आपको वो आरएसी कह सकते हैं, उसको आरएसी कहेंगे। तो उसमें बैठने की व्यवस्था आपकी, आप चाहें तो ऊपर की सीट्स पर सो सकते हैं, और आप चाहें तो एसी का टिकट्स लेके आराम से भी अपनी यात्रा सुखद पूर्वक कर सकते हैं। यही ट्रेन उधर से वापस आती है, जिसके डेज है संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ से मंडे को जाते हैं तो संडे में वापसी में आपको ये मिल जाती है, और अगर आप यहाँ से सैटरडे को जाते हैं, थर्सडे को जाते हैं, तो ये फ्राइडे को आपको उधर से वापस मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अगर आज जाते हैं, कल आपको ये ट्रेन उधर से वापस मिल जाएगी। तो वीकली ट्रेन है, ये बहुत अच्छी है, टाइमिंग बहुत अच्छा है। लगभग 4.25 घंटे मुझे यहाँ से जाने में लगे और 4.5 घंटे मुझे यहाँ वापस आने में लगे। मैं यहाँ से इस ट्रेन का जाने का टाइम है 11:58, और उधर से वापस आने का टाइम 11:58 पर यह वहाँ पहुँचती है, आपको 4:15 पे करीब उतार देती है मथुरा स्टेशन पर। और उधर से आने के लिए इस ट्रेन का टाइमिंग है 10:50 के आसपास का टाइमिंग है इसका, और ये सुबह आपको यहाँ पे 3:30 बजे उतार देती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपना जो शेड्यूल बनाया था, आप चाहें तो मेरा शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। मेरा मैंने जो अपना एक प्लान बनाया था कि मैं पहले यहाँ जाऊँगी, आप चाहें तो वही फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने अनुसार जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं सबसे पहले दूर दूर की मतलब जगहों पर जाऊंगी, उसके बाद सबसे लास्ट में आके बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगी। तो मेरी ट्रेन जो है मथुरा 4:15 बजे पहुंच गई थी, और 4:15 बजे वहाँ पे आप चाहे तो धर्मशाला ले सकते हैं, या फिर वहाँ के सुलभ शौचालय यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे टाइम बचाना था, तो मैंने वहाँ के सुलभ शौचालय यूज़ किए, और मैं करीब 6:30 तक वहाँ फ्री हो गई थी। और 6:30 बजे से फिर मैंने वहाँ के ऑटो से पता किया, ऑटो वालों से कि मुझे बरसाना जाना है, तो मुझे क्या तरीका रहेगा। तो उन्होंने बताया नए बस अड्डे से आपको बस मिल जाएगी। तो मैंने वहाँ, आपसे ऑटो वाले बहुत पैसे मांगेंगे, लेकिन मात्र 10 रुपये किराया है आपको स्टेशन से नए बस अड्डे तक का। 10 रुपये किराया खर्च करके और आप नए बस अड्डे पहुँच सकते हैं। हालांकि मैंने उसको थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए थे, क्योंकि वो सिर्फ मैं और मेरे बेटे 2 लोगों को ही बिठा के ले गया था। तो हम नए बस अड्डे पहुँचते हैं, और वहाँ से हमने सीधी बस ली बरसाना के लिए। और लगभग 1-1.5 घंटा करीब, क्योंकि 45 के आसपास डिस्टेंस है, 45 किलोमीटर के आसपास, तो 1-1.5 घंटा हमको बरसाना पहुंचने में लग गया। और हम 7:30 बजे बरसाना में राधा रानी के दरबार के आगे बैठे हुए थे। मतलब उनका दरवाज़ा उस वक्त बंद था, क्योंकि उनकी श्रृंगार आरती चल रही थी। तो हम उस वक्त वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो हमने वहाँ पर अच्छे से बढ़िया से, बेटे ने फ़ोटो भी क्लिक किए, और हमने अच्छे से बढ़िया से दर्शन किए, जो कि मेरे वीडियो में आप अभी देखेंगे। और दर्शन करने के बाद हम लगभग 9:30 के आसपास बरसाना से निकल दिए। राधे राधे बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या
नहीं दीवन यहाँ का राधे से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना राधे तेरे चरणों की। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। ये जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार। कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार। कितना प्यारा है, ले नजर उतार तेरी ले। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। 9:30 बजे बरसाने से निकलने के बाद मैंने वहाँ से सीधे बस ली, जो कि हमें वहाँ की सिटी बस मिल गई जो एसी है, जिनमें आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। बढ़िया फैसिलिटी है, किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो मुझे वहाँ से बस मिल गई और मैं सीधी आ गई गोवर्धन। तो मैं गोवर्धन पहुँच जाती हूँ और फिर गोवर्धन में, क्योंकि मैं पहली बार अकेले परिक्रमा कर रही थी, तो ऐसे ही बस मन में आया, बेटे ने भी साथ दिया कि चलो पैदल करते हैं। तो हमने गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ कर दी, लेकिन हमने, क्योंकि हमें समझ नहीं थी, तो हमने पहले छोटी परिक्रमा की और वो हमने पैदल बहुत ही बढ़िया करके पूरी कर दी। जय कृष्ण जय वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल। उड़े उड़े धूल मेरे पैरों में लागी, मैंने परिक्रमा लगाई भरपूर। धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल। धूल मोहे प्यारी लगे। मुँह धुल लो, मुँह। गोवर्धन महाराज महाराज
मन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज। तो आपने देखा छोटी परिक्रमा हमारी आराम से पूरी हो गई थी। और फिर हमने किसी से पूछा, क्योंकि कुछ मंदिर मैं मिस कर गई थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी परिक्रमा में ये मंदिर नहीं पड़े। तो मैंने एक लोकल के स्वीट शॉप के अंकल जी थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपकी परिक्रमा अभी आधी है, आप आधी परिक्रमा और पूरी करो, जो कि 12 किलोमीटर की 9 किलोमीटर की परिक्रमा आपने पूरी कर ली है, जो कि हमने पैदल पूरी करी थी। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो पहली बार ही पैदल चली थी इतना, और मतलब बेटा भी मेरा पैदल चला था। और इतनी तेज़ धूप थी, आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत तेज़ धूप थी। तो आराम से खैर हमने परिक्रमा पूरी की। और फिर बड़ी परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि बेटी की भी हालत डाउन हो चुकी थी, तो हमने ऑटो का सहारा लिया। और ऑटो से हमने जो बड़ी परिक्रमा थी वो हमने पूरी की। और वो परिक्रमा, दोनों परिक्रमा पूरी करने में लगभग हमको 4-4.5 घंटे का टाइम लगे, क्योंकि 3 घंटे की लगभग परिक्रमा हमने पैदल की थी और 1.5 से 2 घंटा हमको लग गया होगा ऑटो से परिक्रमा करने में और मंदिर जाके जगह जगह दर्शन करने में। तो देखिएगा आप वीडियो में, आपको एंजॉय कीजिएगा। तो गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद, सारे दर्शन करने के बाद हमने सोचा अब हमको चलना है वृंदावन। और हम टाइम से फ्री भी हो गए थे। हमने सोचा 4 बजे के जो दर्शन होते हैं, उनके मंदिर खुलता है 4 बजे, वो हम आराम से कर लेंगे। लेकिन हमें ऑटो और बस मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिस वजह से हम करीब 5:30 बजे बाकी 5:30 के आसपास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे, और मतलब वृंदावन पहुंचे थे लगभग। तो हुआ ये कि 1 तारीख से वहाँ पर ऑटो मंदिर परिसर के आसपास, या जो जहाँ से एंटर करते हैं बिहारी जी के लिए, वहाँ तक के लिए बंद कर दिया गया पुलिस ने। तो वहाँ सिर्फ ई-रिक्शा चलेंगे, तो इसलिए कोई ऑटो वाला वहाँ जाने को तैयार ही नहीं था। तो हमें टुकड़ों में कई जगह ऑटो लेकर लगभग गोवर्धन से आने के बाद वृंदावन हमें बांके बिहारी तक पहुँचने के लिए हमको 2-3 ऑटो बदलने पड़े, जो भी कन्विंस लगा। किसी ने 20 लिया, किसी ने 25 लिया, किसी ने 30 लिया, लेकिन समय भी बचाना था और हमको पहुंचना भी था, क्योंकि परिक्रमा करके थक भी चुके थे। तो हम इस तरीके से टुकड़ों में पहुंच के हम बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की आज बांके बिहारी मंदिर पे कल बहुत भीड़ थी। आप लोगों ने जैसे देखा है, आगे वीडियो में देखेंगे, बहुत भयंकर भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की थी, क्योंकि अमावस्या का दिन था, ऊपर से साल का अंतिम दिवस था, इसलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो खैर जैसे तैसे, बस बिहारी जी के दर्शन है तो इतनी आसानी से तो वैसे भी नहीं मिलने थे। धक्का मुक्की करके, गिर पड़ के, जैसे तैसे करके बहुत मुश्किलों से हमने बिहारी जी के दर्शन किया और हम मंदिर तक, अंदर तक पहुंच गए। लेकिन इतनी बाहर की इतनी सफ़र करने के बाद हमने दर्शन बहुत अच्छे किए। हमने बिहारी जी की चौखट को भी टच किया और उनको बहुत अच्छे से उनको देखा, उनके दर्शन किए। तो इस तरह बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे वहाँ के दर्शन समाप्त हो गए। आके निधि वन में रास रचारे, आके निधि वन में रास रचारे, तेरे कदम भी नाब लगते प्यारे। मत जा रे सांवरिया तू मथुरा, तेरी राधा रो रो पुकारे।
बिहारी जी के दर्शन के बाद हम आ गए निधिवन। बेचों को निधिवन घुमाना था, तो निधिवन भी हमारा बहुत अच्छे से बढ़िया से रहा। बढ़िया से निधिवन के दर्शन भी हो गए। अब निधिवन के बाद हमने सोचा कि प्रेम मंदिर घूमने का मन था, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो हमने सोचा कि चलिए सीधे, क्योंकि बस का कुछ आइडिया नहीं है कब मिले क्या नहीं मिले, तो हमने सीधे फिर अपना मथुरा वापस पहुंचना ही ठीक समझा। तो हम मथुरा पहुंचने के लिए वृंदावन का जो बस स्टैंड था वहाँ पर आ गए। अब वहाँ हमें करीब 15-20 मिनट के इंतजार के बाद वहाँ से फिर से हमें एक सिटी बस मिल गई, जिस सिटी बस ने हमको सीधे जन्मभूमि पे उतारा और मात्र 32 या 35 रुपये कुछ किराया था दोनों लोगों का, और हम आराम से मथुरा जन्मभूमि पहुँच गए। अब जन्मभूमि में मोबाइल ले जाने की तो परमिशन होती नहीं है, आपने देखा, मैंने सिर्फ एक ही फ़ोटो लगाया उसका, जो हम बाहर से ले सकते हैं। सारा सामान रखने के बाद हमने दर्शन कर लिए, लेकिन दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए। कोई भीड़ नहीं थी, कोई जल्दबाजी भी नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए। लगभग 8:45 बजे हम मथुरा जन्मभूमि से दर्शन करके निकल के बाहर आ चुके थे। फिर हमने ऑटो वहाँ से पकड़ा सीधा स्टेशन के लिए। लोग बोल रहे थे 10-10 रुपये लेगा, लेकिन ऑटो वाले ने हमसे 20-20 रुपये लिए। खैर 20-20 रुपये देकर हम सीधे स्टेशन आ गए। स्टेशन आकर हमने थोड़ा कुछ खाया पिया। वेंडर की शॉप्स थी वहाँ पे, वेंडर्स थे कुछ, तो उनसे हमने कुछ, बच्चे ने जो भी खाने का लिया, पूरी सब्जी चावल छोले जो भी है, तो वो खाया पिया। और लगभग 10:40 पर हमारी वहाँ ट्रेन आ गई, और 10:40 पर ट्रेन के बाद हम लगभग 3:30 बजे बरेली आकर उतर गए। तो इस तरह से मेरा ये सफ़र रहा, जो कि कम समय में, एक पूरे दिन में हमने बहुत कुछ घूमा। तो कुल मिलाकर मेरा एक दिन का ये वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन का सफ़र बहुत अच्छा रहा। और बरसाना में हमने सोचा भाई कृष्ण जी और राधा जी की जन्म की जगहों पे आए हैं, तो दूध लस्सी तो बनता ही है। तो सबसे पहले हमने वहाँ दर्शन करने के बाद में लस्सी पी थी, और गोवर्धन पर भी हमने दर्शन करने के बाद लस्सी पी थी। और सच में वहाँ की लस्सी इतनी अच्छी होती है, इतनी यम्मी होती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने लस्सी पी, और कुल मिलाकर हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बढ़िया से, सुखद, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ। सबका व्यवहार भी अच्छा रहा, और ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि हम सही सलामत गए, सही सलामत वापस आ गए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी यही ट्रेन से एक दिन में इतने सारे दर्शन करके आ सकते हैं। और आप चाहें तो, जैसे मैंने दूर का सफ़र पहले जाना उचित समझा, आप चाहें तो पहले सुबह सुबह बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका मंदिर 8 बजे खुल जाता है, तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं। या जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे कर लीजिए। या मैंने 5 जगह के दर्शन किए, आप 3 जगह के, 4 जगह के, 2 जगह के कर लीजिए। लेकिन आप एक दिन में ये सारा सफ़र करके आराम से वापस आ सकते हैं। और फिर अगले दिन अगर आप सैटरडे को जाते हैं, तो मंडे को आके आप अपना ऑफिस, स्कूल जो भी है ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह मेरा बहुत अच्छा, बहुत सुखद सफ़र रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं चाहती हूँ आप सब बिहारी जी की कृपा लेने के लिए, राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए जाइए, आनंद लीजिए। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगी। राधे राधे।